हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेली से मिलने उसके बायोलॉजिकल फादर आते हैं और उनकी और उसकी माँ की सारी बातें फेली को बताते हैं, जिसको सुनकर फेली इमोशनल होती है। फेली ये सारी बातें रागा को बताती है और ये भी कि वो उसके डैड के साथ किसी और शहर में जाकर रहने वाली है। ये सारी बातें सुनकर रागा मायूस हो जाता है और अपने दिल को संभालते हुए फेली को सपोर्ट करने का तय करता है। वादे के मुताबिक जाने से पहले रागा फेली को ड्राइविंग सिखाने का तय करता है और उसे एक ग्राउंड में लेकर आता है, जहाँ पर वो फेली को ड्राइविंग सिखाने लगता है। और इसी बीच फेली रागा के करीब आती है, जो कि रागा बाद में नोटिस करता है और फेली को ही देखने लगता है। फेली भी रागा को देखती है। रागा फेली से कहता है कि सच कहो, मुझे समझ नहीं आता कि मैं सच में खुश हूँ कि तुम अपने फादर से मिली, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सच में खुश हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रागा फेली को कन्फेस करते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सारी बातें सुनकर फेली शॉक हो जाती है। फिर अचानक से फेली रागा को होश में लाने लगती है, उसके सामने अपना हाथ फिराकर, जो कि इंडिकेट करता है कि रागा ये सारी बातें सपने में ही कह रहा था फेली से। फेली हंसते हुए रागा से पूछती है कि क्या तुम फिर से सपना देख रहे हो किसी लड़की के बारे में। रागा फेली की बात को अवॉइड करने के लिए उसे ड्राइविंग सिखाने लगता है और यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन चारों को मेंशन में देखते हैं, जहाँ पर ये फेली के जाने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। नाविरो रागा से पूछता है कि क्या सच में फेली हम सबको छोड़कर जाने वाली है। रागा हाँ कहता है तो हेल्गा रागा से पूछता है क्या तुम उसे रोक नहीं सकते। ये सुनकर रागा कहता है कि हमें फेली को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें फेली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फेली डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर ये चारों समझ जाते हैं और वहाँ से फेली ऊपर से अपना लगेज लेकर नीचे आ रही होती है। फेली के नीचे आने के बाद नाविरो सबसे पहले फेली से पूछता है कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। फेली हाँ कहती है, इन चारों को देखती है और कहती है कि ये पहले से ही मेरा सपना था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं, और अब जब मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम चारों मेरा सपोर्ट करो। ये चारों कुछ कहते बस स्माइल करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं फेली को। फेली स्माइल करती है और थैंक यू कहती है इन सबको सपोर्ट करने के लिए। फेली वहाँ से जाने ही वाली होती है कि मिस्टर जॉन वहाँ पर आते हैं और फेली से पूछते हैं कि क्या तुम सच में जा रही हो। फेली उन्हें हाँ कहती है। फेली मिस्टर जॉन को थैंक यू कहती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी जिंदगी में नई उम्मीद की किरण आई है। आपने हमेशा मुझे अपनी सगी बेटी की जैसे ट्रीट किया और मुझे ढेर सारा प्यार और हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ रही हूँ अपने फादर के साथ। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जॉन खुश होते हैं और कहते हैं कि भले ही आज तुम अपने फादर के साथ जा रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा ये प्यारा सा रिश्ता कभी खत्म हो, इसलिए हमेशा कांटेक्ट करते रहना। फेली हाँ कहती है स्माइल करते हुए। और यहाँ दूसरी तरफ फेली के डैड उसे लेने के लिए बाहर आते हैं। फेली बाहर आती है मिस्टर जॉन और सभी के साथ। मिस्टर जॉन फेली के डैड से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो फेली का ध्यान रखे। फेली के डैड मिस्टर जॉन से कहते हैं कि वो बिल्कुल फेली का ध्यान रखेंगे, क्योंकि फेली उनकी फेवरेट बच्ची है। फेली ये सुनकर स्माइल करती है और उसके डैड फेली का लगेज लेकर कार की तरफ जाते हैं रखने के लिए। फेली मिस्टर जॉन की तरफ देखती है, जो कि मायूस थे कि फेली जा रही है। फेली मिस्टर जॉन को ग्रीट करती है और इन चारों की तरफ देखती है। रागा स्माइल करता है और फेली को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। फेली हाँ कहती है और वहाँ से अपने डैड की कार की तरफ जाती है। फेली कार में बैठ जाती है और यहाँ ये सभी लोग उदास होते हैं। फेली अपने डैड के साथ वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम इन चारों को पुल के पास देखते हैं। ये चारों कहीं पर खोए हुए थे। रागा और जॉर्डन वॉक किए जा रहे थे और एक मोमेंट पर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रागा जॉर्डन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। ये सुनकर जॉर्डन रागा से कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था, मैं तब से देख रहा हूँ तुम इधर से उधर बस वॉक ही किए जा रहे हो। रागा जॉर्डन के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। नाविरा अपने तीनों भाइयों से पूछता है कि तुम तीनों को क्या लगता है कि फेली इस वक्त क्या कर रही होगी, और कहता है कि सच कहूँ मैं फेली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर हेल्गा भी कन्फेस करता है कि वो भी फेली के बारे में ही सोच रहा है। जॉर्डन और रागा वहीं पर बैठ जाते हैं और जॉर्डन भी कहता है कि वो भी फेली को मिस कर रहा है और कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि फेली अपनी रियल फैमिली के साथ खुश रहे। नाविरो फेली को मिस करते हुए कहता है कि वो फेली के साथ उसकी कुकिंग के बारे में बात कर सकता था, तो हेल्गा भी कहता है कि फेली की वजह से इन चारों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हुई है। ये सारी बातें सुनकर जॉर्डन भी इन तीनों से कहता है कि फेली सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी फेली कभी नहीं हिचकिचाई इन चारों का सपोर्ट करने में, और वो फेली थी जो कि उसके साथ उसके रिकॉर्ड लेवल पर आई थी। ये सुनकर नाविरो कहता है कि ये बात सच है कि हमें किसी की कदर तभी होती है जब वो इंसान हमारे पास नहीं होता,
रागा कहीं पर खोया हुआ होता है, बस इनकी बातें सुन रहा होता है और अचानक से कहता है कि जब हमारा प्यार हमारे पास नहीं होता तो इससे ज्यादा पेनफुल चीज और कोई नहीं हो सकती। रागा की बात सुनकर ये तीनों शॉक हो जाते हैं और हेल्गा टीज करते हुए रागा से पूछता है कि क्या तुम सच में फेली को इतना ज्यादा पसंद करते हो। रागा को होश आता है और हेल्गा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो हेल्गा हंसते हुए उसे टीज करता है कि इसका मतलब मेरी भविष्यवाणी सही निकली, तुम सच में फेली को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। नाविरो भी इसे टीज करने लगता है और कहीं ना कहीं हम जॉर्डन को यहाँ पर खुश देखते हैं। रागा ये मानने को तैयार नहीं था कि वो फेली को पसंद करता है, मगर नाविरो और हेल्गा उसे फोर्स करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि वो एडमिट करे कि वो फेली को पसंद करता है। रागा इनकी बातों से फ्रस्ट्रेटेड होता है और हेल्गा की टांग खींचकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं। फेली के डैड फेली को एक बंगलो के पास लेकर आते हैं और फेली को जगाते हैं जो कि सोई हुई थी। फेली जाग जाती है और अपने डैड से पूछती है कि क्या वो पहुँच गए, तो फेली के डैड उसे बताते हैं कि वो अभी तक नहीं पहुँचे। तो फेली उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसके डैड उसे पहले बाहर निकलने के लिए कहते हैं। फेली मान जाती है और कार के बाहर आती है और उसके डैड भी बाहर आते हैं। फेली देखती है कि वो किसी सुनसान सी जगह पर है। ये देखकर वो अपने डैड से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि वो दोनों काफी समय के बाद मिले हैं और वो चाहते हैं कि वो फेली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो फेली को यहाँ पर लेकर आए ताकि वो दोनों साथ में यहाँ पर फैमिली टाइम स्पेंड करे और यहाँ पर थोड़ी सी छुट्टियां बनाए। ये सारी बातें सुनकर फेली खुश हो जाती है और मान जाती है इस चीज के लिए। फेली के डैड कार में से फेली का लगेज निकालते हैं और ये दोनों यहाँ से अंदर चले जाते हैं। फेली यहाँ पर अंदर आती है और यहाँ पर देखती है कि ये बंगलो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फेली इसी को ही देके जा रही थी तो उसके डैड पूछते हैं कि उसे यहाँ पर आकर कैसा लगा। फेली ने बताती है कि उसे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। फेली यहाँ पर एक शानदार सा डिनर भी ऑर्गेनाइज हुआ देखती है। फेली ये सारी चीजें रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसलिए वह अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाल ले जाती है, मगर देखती है कि उसका मोबाइल उसके हैंडबैग में नहीं है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। उसके डैड से पूछती है उसके मोबाइल के बारे में। उसके डैड भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद फेली ने अपना मोबाइल कार में ही छोड़ा होगा और कहते हैं कि वो बाद में जाकर लेकर आएंगे उसका मोबाइल। फेली मान जाती है। फेली के डैड यहाँ पर डिनर करने के लिए कहते हैं और बातों बातों में फेली के डैड फेली को बताते हैं कि उन्होंने ये खाना पास ही के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है और यही खाना उनके एम्प्लॉयज भी खाते हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं। फेली के डैड फेली को बताते हैं कि इस बंगलो में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसलिए वो अगर किसी को देख भी ले तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सभी लोग उन्हीं के लिए ही काम करते हैं। फेली इसके लिए मान जाती है। फेली के डैड फेली को सर्व करते हैं और खाना खाते खाते फेली अपने डैड से पूछने लगती है उसकी माँ के बारे में। फेली अपने डैड से पूछती है कि उसकी माँ को कैसी बीमारी थी। ये सुनकर हम फेली के डैड को देखते हैं जिनका मूड चेंज हो गया था। हम यहाँ पर फेली के डैड को थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी देखते हैं। फेली के डैड फेली का सवाल सुनकर उससे कहते हैं कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहते क्योंकि ये टॉपिक हमेशा उन्हें एक गिल्ट में डालता है कि वो उसकी माँ को बचा नहीं पाए और कहते हैं कि वो उसकी माँ के बारे में कुछ और बात कर सकती है लेकिन ये नहीं। फेली इसके लिए मान जाती है। उसके डैड से पूछती है कि उसकी माँ की पर्सनालिटी कैसी थी, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी माँ बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही काइंड थी और फेली की तरह बहुत ही खूबसूरत भी थी और कहते हैं कि अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो ये देखकर खुश होती है कि उसकी बेटी उन्हीं की तरह ही खूबसूरत है और कहते हैं कि फेली की माँ फेली को बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। ये सुनकर फेली खुश हो जाती है और उसके डैड से पूछती है कि वो उसकी माँ की सबसे ज्यादा कौन सी चीज को मिस करते हैं। यहाँ पर हम फेली के डैड को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं फेली के इन क्वेश्चनों की वजह से परेशान होते हैं और इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो फेली से कहते हैं कि जब भी कभी फेली की माँ का जिक्र होता है ये बात उन्हें मायूस कर देती है कि अब वो उनके साथ नहीं है और वो फेली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोबारा उसकी माँ के बारे में ना पूछे। फेली को लगता है कि फेली के डैड फेली की माँ को बहुत ज्यादा मिस करता है, लेकिन एज अ ऑडियंस हमें समझ आता है कि फेली के डैड यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। फेली अपने डैड से माफी मांगती है इतने सारे सवाल करने के लिए और उसके डैड उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्यूरियस हो और अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हो, लेकिन सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अब मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता। फेली के डैड फेली से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो आप उनकी सारी गलतियों को सुधारेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे फेली के साथ। फेली अपने डैड को माफ कर देती है और कहती है कि गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंसान अपनी गलतियों को समझे और उसे सुधारने की कोशिश करे और कहती है अगर वो माफी नहीं भी मांगते तब भी वो फेली उन्हें माफ कर देती थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना जो कि उसके फैमिली के साथ रहना था वो पूरा हो रहा है। इस सुनकर फेली के डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब सेंटिमेंटल होना बंद करते हैं और डिनर करते हैं। इसी के साथ ये दोनों डिनर करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम रागा को देखते हैं जो कि फेली के रूम में होता है और फेली की हर चीजों को देखकर उसे याद कर रहा होता है। उसे हर जगह फेली की याद आ रही थी और वो अपना मोबाइल निकाल कर फेली को मैसेज कर
करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, क्या वो ठीक से पहुँच गई। यहाँ पर हम रागा को एक्साइटेड देखते हैं फेली से बात करने के लिए, और यहाँ दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जो कि अपने रूम में आती है और देखती है कि उसका रूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है फ्लावर से। ये देखकर फेली को अच्छा लगता है और इसी वक्त उसके डैड उसके रूम में आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने उनकी कार में चेक किया लेकिन फेली का मोबाइल उन्हें कार में नहीं मिला। फेली ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उसने अपना मोबाइल उसके हैंडबैग में ही रखा था, तो अचानक से उसका मोबाइल कहाँ पर चला गया। फेली के डैड फेली को ठीक से याद करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि शायद वो कहीं पर नीचे गिर गया होगा। फेली इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचती और उसके डैड की बातों पर यकीन कर लेती है। फेली के डैड फेली से कहते हैं कि वो फिक्र ना करे और उसके लिए नया फोन लेकर आएंगे, और कहते हैं कि इस वजह से वो अपना मूड खराब ना करे। फेली इसके लिए मान जाती है। फेली के डैड फेली को आराम करने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ फेली अपना बैग बेड पर रखती है और इसमें से एक मोबाइल निकालती है। ये वही मोबाइल है जो कि रागा ने फेली को दिया था, जिसमें सिर्फ रागा का ही नंबर सेफ है। फेली इस मोबाइल को देखकर खुश होती है और दिल ही दिल में रागा को थैंक यू कहती है। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम फेली को सुबह उठता हुआ देखते हैं। यहाँ के नज़ारे देखकर फेली खुश हो जाती है और इसका एक फोटो क्लिक करती है। यही फोटो रागा को सेंड करती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसे बताती है कि वो वही फोन यूज कर रही है जो कि उसने दिया था फेली को। और यहाँ पर हम रागा को देखते हैं जिसे फेली का मैसेज आता है। ये देखकर रागा खुश हो जाता है। रागा फेली से उसका पुराने मोबाइल के बारे में पूछने लगता है और देखता है कि फेली ने जो फोटो सेंड किया है उसमें तो माउंटेन्स है। ये देखकर ये कंफ्यूज हो जाता है। फेली से पूछता है कि वो माउंटेन के एरिया के पास क्या कर रही है। फेली से बताती है कि उसके डैड उसे एक वेकेशन पर लेकर आए हैं और पेनकैश नाम के एक जगह पर एक बंगलो में रह रहे हैं। फेली रागा को बताती है कि उसके डैड उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आए ताकि वो दोनों साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करें। फेली रागा को ये भी बताती है कि उसका पुराना मोबाइल खो गया है। रागा फेली के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है कि फेली खुश है। फेली रागा को फिर से थैंक यू कहती है और यहाँ पर रागा को एक्साइटेड होता है फेली से बात करके। दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जो कि खुश होती है। इसी वक्त फेली के दरवाजे पर नॉक होती है। फेली दरवाजा खोलती है तो अपने डैड को बाहर देखती है। फेली के डैड फेली को बताते हैं कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन वो अपना ध्यान रखे और स्टाफ ने उसका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है। फेली अपने डैड की सारी बात मानती है, लेकिन अचानक से फेली के डैड फेली के हाथ में एक मोबाइल देखते हैं। ये देखकर फेली के डैड कंफ्यूज हो जाते हैं और फेली से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना खोया हुआ मोबाइल मिल गया। तो फेली उन्हें बताती है कि उसके पास दूसरा मोबाइल था। यहाँ पर हम फेली के डैड को देखते हैं जिनका बिहेवियर अब चेंज हो रहा था और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि फेली के पास अब मोबाइल है, मगर वो ज्यादा कुछ फेली को नहीं कहते, बस उसे ब्रेकफास्ट करने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आते हैं जहाँ पर दो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग ठहरे हुए। फेली के डैड इन दोनों के पास आते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि वो फेली पर नजर रखे और उसे कहीं पर भी जाने ना दे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फेली के पास आप मोबाइल है तो नजर रखे कि फेली किसे कॉल कर रही है। ये दोनों फेली के डैड की बात मान जाते हैं और फेली के डैड कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम रागा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है फेली के साथ बात करने के बाद। रागा यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल में आता है जहाँ पर उसके भाई नाश्ता कर रहे होते हैं। रागा अपने भाइयों को बताता है कि फेली पेनकैश नाम की जगह पर है। मिस्टर जोहान ये बात सुन लेते हैं रागा की और वहाँ पर आकर रागा से पूछते हैं कि फेली वहाँ पर क्या कर रही है। रागा मिस्टर जोहान को बताता है कि फेली वहाँ पर उसके डैड के साथ है क्योंकि उसके डैड फेली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पर वेकेशन स्पेंड करने के लिए गए हैं। इन चारों को इस बात पर शक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जिनको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है फेली के डैड के ऊपर। हेल्गा फेली के फ्राइड राइस को मिस कर रहा होता है और नावीरो को पकाने के लिए कहता है, मगर नावीरो मना कर देता है और ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। रागा इन दोनों के झगड़े को रोकने के लिए इनसे कहता है कि वो आज बाहर जाकर नाश्ता करेंगे और वो ट्रीट उसकी तरफ से ये कहकर अपने भाइयों को वहाँ से लेकर जाता है। मगर यहाँ पर हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जो कि अभी भी बेचैन हो रहे थे फेली को लेकर। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम रामा को देखते हैं जो कि मिस्टर जोहान के लिए काम करता है। रामा को मिस्टर जोहान कॉल करते हैं और अपने कैबिन में बुलाते हैं। रामा यहाँ कैबिन में आता है और मिस्टर जोहान को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें उसकी कुछ हेल्प चाहिए। तो मिस्टर जोहान रामा से एक सवाल करते हैं और उससे पूछते हैं कि मान लो कि तुम्हें एक बच्चा हुआ है, लेकिन क्यों तुम उस बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़कर आओगे। रामा ये सवाल सुनकर हेजिटेट फील करता है और कहता है कि पहली बात तो उसे इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो बता सकता है कि क्यों उस बच्चे के पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा। शायद उस बच्चे के पेरेंट्स को फाइनेंशियली डिफिकल्टीज होगी, इसलिए उस बच्चे को ऑर्फनेज छोड़कर आए होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उस बच्चे के पेरेंट्स रेडी ही नहीं थे बच्चा कंसीव करने के लिए, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ा होगा। तो मिस्टर जोहान रामा से पूछते हैं कि
अगर ऐसी बात है तो कोई पेरेंट्स 16 साल क्यों वेट करेंगे अपने बच्चे को वापस लाने के लिए। ये बात सुनकर रामा समझ जाता है कि मिस्टर जॉन फेली के बारे में पूछ रहे हैं और पूछता है कि क्या आप फेली के बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर जॉन हाँ कहते हैं और रामा को बताते हैं कि उन्हें अजीब सा फील हो रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है फेली के साथ। मिस्टर जॉन रामा को ये भी बता रहे हैं कि उन्हें उस आदमी पर शक है जो कि दावा करता है कि वो फेली का बायोलॉजिकल फादर है। मिस्टर जॉन रामा को एंड्रिस गैलेंडर यानी फेली के बायोलॉजिकल फादर के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। रामा मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम इन चारों को स्कूल के बाहर देखते हैं। नावीरो रागा से पूछता है कि क्या तुमने फेली के सामने अपने फीलिंग का इजहार किया, तो रागा उसे बताता है कि अभी तक उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि फेली उसके बारे में क्या सोचेगी। और वैसे भी फेली अब दूसरे शहर में जा रही है और फेली की फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहता ये बात कहकर। तो जॉर्डन रागा को समझाता है कि उसे फेली के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहिए क्योंकि अगर देर हो गई तो उसे पछताना भी पड़ सकता है। और हेल्गा और नावीरो भी जॉर्डन की बात का साथ देते हैं और रागा से कहते हैं कि वो फेली के सामने अपने प्यार का इजहार करे। और वैसे भी फेली अब पेनकैश में हॉलीडे स्पेंड कर रही है, ये मौका अच्छा है अपनी फीलिंग का इजहार करने के लिए। रागा कुछ नहीं कहता। और यहाँ दूसरी तरफ हम मिस्टर जॉन को देखते हैं। रामा मिस्टर जॉन के पास आता है और उन्हें वो फाइल देता है जो कि मिस्टर जॉन चाहते थे, जिसमें एंड्रिस गैलेंडर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। रामा मिस्टर जॉन को बताता है कि उसे 10 एंड्रिस गैलेंडर नाम के आदमियों के बारे में पता लगाया है और इन 10 आदमियों में से 7 आदमी के फोटोज है, बस 3 ही आदमी के फोटोज नहीं है और इन्हीं 3 में से एक फेली का बाप है। और ये बात सच है कि फेली के बाप का नाम एंड्रिस गैलेंडर ही है। मगर मिस्टर जॉन को अभी भी ठीक नहीं लग रहा था और फेली को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम रागा को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। जॉर्डन उसे रोकता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो रागा उसे बताता है कि वो फेली से मिलने के लिए पेनकैश जा रहा है और कहता है कि वो और वेट नहीं करेगा अपनी फीलिंग को इजहार करने के लिए ताकि वो फेली के सामने अपने प्यार का इजहार करे। जॉर्डन रागा को गुड लक कहता है और रागा वहाँ से खुशी खुशी अपने कार में बैठकर फेली से मिलने के लिए चला जाता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।